सियपी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनिकादि शेष यदुशारद पदनि पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण की। गावत वेद पुराणी अष्टदश जेहू शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन कौशल बस सारी अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण की। कीरति कलित ललित सियपी संकट शंभु भवानी अरुघट समोभव मुनि विज्ञानी व्यासी आदि कवि बरजी बखानी काकुभुसुंड गरुड़ की आरती श्री रामायण की। कीरति कलित ललित सियपी कलिमल हरन विषय न सुफीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुहुती की गलनी रोगी भव मूरी अमीकी तातु मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण की। कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण की। कर्पूरे गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम जय राजा राम जय सीता जय सीता जय सीता जय सीता जय सीता आरार्तिक्यं मोजलिनो शीतलीकरणं मन्त्रवसवाञ्जलि जदनेन जदनमय जन्तदेवा तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नादिशनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात् नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो गृहाणो परमेश्वरः प्रार्थनापूर्वकमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोलिए रामायण मैया की जय। जय यज्ञ नारायण भगवान की जय। सिद्ध बाबा महाराज की जय। सिद्धेश्वर धाम की जय। ठाकुर बाबा महाराज की जय। गौड़ बाबा महाराज की जय। यागी जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर कपिल देवदास नागा जी महाराज की जय। श्री श्री 108 यज्ञकर्ता महंत श्री मधुसूदन दास नागा जी महाराज की जय। परम पूज्य राधिका वैष्णव की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। दाताओं की जय। जय श्री राधेश्याम। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आज तृतीय दिवस की पावन वेला में परम पूज्य योगाचार्य जी के अमृतमय वाणी के द्वारा आप सभी राम कथा को श्रवण करें। आइए हम और आप मिलकर के पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णव जी के चरणों की ओर चलते हैं। पूज्य योगाचार्य। श्री गणेशाय नमः। श्री रामकृष्ण चंद्राय नमः। श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरान्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुहनाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न आयाने। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं नीलांबुज केशामल कोमलांगं
जग श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम सीता समारो प्रतिभाम भागम मंगल भवना अमंगल हारे मंगल भवन अमंगल हारी प्रवाओ सुदशरथ अजर बिहारी बहु सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवना अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जप त्रिपुरारी उमा सहित जपति पुरारी सिया राम माया सब जग जानी ओ सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी करो प्रणाम जोर जोर पानी सीता राम चरण रति मोरे ओ सीता राम शरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदिन बड़ा हो अनुग्रह तोरे जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव कृपा करो गुरु देव विनाई पदुम परागा बंद गुरु पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुभाष सरसी अनुरागा सुरुचि सुभास सरस अनुरागा सुरुचि सुभाष सरसी अनुरागा बोल दी श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए हम आप सभी कथा में प्रवेश करने के पहले 2 बार श्री भगवत नाम का संकीर्तन कर लें, जिससे कि हमारा मन श्री राघव जी की कथा में लगा रहे। आइए हम आप सभी बड़े भाव और प्रेम के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ कीर्तन करेंगे कि सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम
करके आई है कि नहीं आई? आई है ना? लेकिन लग नहीं रहा कि आप लोगों ने भोजन किया। अगर भोजन करते तो भजन में उसका असर दिखाई देता, और अगर भजन में असर नहीं दिखाई दे रहा, लग रहा है कि भोजन नहीं मिला। कहते ना भूखे पेट भजन नहीं होता है, तो लग रहा है भूखे पेट हैं आप लोग, इसीलिए आप लोगों से भजन नहीं हो रहा। ना तालियों की आवाज आ रही और ना कीर्तन की आवाज आ रही। आज कथा का कौन सा दिवस है? तीसरा दिन है। 2 दिन से एक ही बात बता रहे हैं और कुछ साथ में जाने वाला नहीं है, केवल भगवान का भजन ही साथ में जाएगा। तो जितना समय मिले भगवान का भजन करने का, उसमें कंजूसी मत किया करिए। सब में कंजूसी चल जाएगी, लेकिन भगवान के कीर्तन में कंजूसी नहीं चलेगी। तो पूरे पूरे भाव के साथ और मीठी मीठी तालियों के साथ वो सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम बोल दे श्री आनंद गंध भगवान की जय हो श्री सीताराम जी सरकार की जय हो श्री भूत भावन भोलेनाथ जी सरकार की जय हो गंगा महारानी की जय हो यमुना महारानी की जय हो सरस्वती महारानी की जय हो श्री प्रयागराज महाराज की जय हो श्री कामतानाथ जी सरकार की जय हो श्री चित्रकूट धाम की जय हो श्री सिद्ध बाबा सरकार की जय हो श्री ठाकुर बाबा सरकार की जय हो श्री हनुमंत जी सरकार की जय हो प्रसाद देखिए है, आप लोग उसकी चिंता मत करिए, लेकिन पहले बोलिए जय, फिर प्रसाद मिलेगा। बिना जयकारे के प्रसाद नहीं मिलेगा। देखिए प्रसाद भरपूर है, सबको मिलेगा कथा के बाद, लेकिन पहले जब जयकारा लगाएंगे तब मिलेगा प्रसाद। तो जोर से और शोर से और घनघोर से जयकारा लगाइएगा। बोल दे श्री हनुमान जी महाराज की। अब कुछ आनंद आया। अभी 4 दिन की कथा और से शायद और आनंद आ जाए, पूर्ण आनंद। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत नमन। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में शत नमन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। एवं आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु माता बहनों सभी को सादर जय सिया राम। एक काम करिए, सो लीजिए एक नींद। सब थक करके घर से आए होंगे, काम करके घर का आधा काम निपटा के आए होंगे, भोजन की तैयारियां माता करके आई होंगी, सब्जियां मनिया करके आई होंगी, आटा गूंथ के आई होंगी कि बस गए कथा के बाद और भोजन बनाना प्रारंभ कर दें। तो थकान लगी होगी तो ना सीताराम बोलने की शक्ति है, न जयकारा लगाने की शक्ति बची। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है तो एक बार प्रेम से और भाव से बोलिए जय सिया राम। अब आनंद आया। आज हम आप सभी इस श्री राम महायज्ञ के आयोजन में इस 7 दिवसीय श्री राम कथा के आज तृतीय दिवस पर एकत्रित हुए।
यह श्री राम कथा विगत 2 दिनों से आपके ग्राम क्षेत्र में चल रही है और आने वाले 4 दिनों तक और चलेगी। तो जो अभी सो रहे हैं, अभी भी उनके पास समय है। इस राम जी की कथा की जो गंगा आपके नगर क्षेत्र में आई है, उसमें स्नान करने का अभी भी आप लोगों के पास 4 दिन का समय है। तो जो अभी ना आ पा रहे हो किसी कारणवश, तो अभी उनके पास समय है, वरना 18 तारीख 17 तारीख के बाद से तो फिर वही बात है कि जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या होता है ना? ऐसा ही है ना? ऐसा ना हो जाए आप लोगों के साथ। और देखिए, यहाँ सिर्फ कथा नहीं, कई आयोजन है। सबसे बड़ा आयोजन तो श्री राम महायज्ञ है। आपके नगर क्षेत्र में, ग्राम में, समाज में यज्ञ का आयोजन हुआ है और ये यज्ञ में सम्मिलित होना कोई साधारण बात नहीं है। ये यज्ञ का आयोजन बड़े जब हमारे भाग्य उदय होते हैं किसी क्षेत्र के, किसी समाज के, नगर के, ग्राम के, तब जाकर के उस क्षेत्र, नगर, ग्राम में यज्ञ का आयोजन होता है। जब बहुत आपके भाग्य उदय होंगे, आपके सत्कर्मों के पुण्य के फल के स्वरूप आपके नगर क्षेत्र में किसी संत और महात्मा का आगमन होता है और यज्ञ का प्रावधान, यज्ञ का आयोजन रखा जाता है। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। देखिए, आप लोगों के सत्कर्मों के उदय होने से हमारा भी भाग्य बन गया, हमको भी यज्ञ में बुलाया गया, आप लोगों के बहाने हमारा भी कल्याण हो गया। तो हम आप सभी को इस आयोजन को सफल भी बनाना है और सम्मिलित भी होना है। तो हम आप सभी आज श्री राम कथा के 3 दिवस में प्रवेश करते हैं। पूर्व के प्रसंग के अंदर हम आप सभी ने कल कौन सी कथा को श्रवण किया? बताइए, कल कौन सी कथा हुई? शिव पुराण। अच्छा, शिव विवाह। तो शिव जी के विवाह के पहले और कुछ भी तो कथा हुई होगी, नहीं याद है? क्या है, भूल जाते होंगे? याददाश्त कमजोर है हमारे जैसे ही। यजमान जी को याद होगा। कुंभज ऋषि भरद्वाज। चलिए, कल हम आप सभी ने सती माता के प्रसंग को श्रवण किया। उसके पश्चात भोले बाबा और माता पार्वती के विवाह के दर्शन किए, कथा को श्रवण किया। आज हम आप सभी उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज श्री राम जी के जन्म की कथा को श्रवण करेंगे कि किस कारण से निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप में अवतरित होना पड़ा। आज हम इस कथा को श्रवण करेंगे। कल के प्रसंग में हम आप सभी ने भोले बाबा और माता पार्वती के विवाह के दर्शन किए। विवाह के उपरांत भोले बाबा माता पार्वती के संग कैलाश पर्वत पर आए और कुछ युगों के व्यतीत होने के बाद कार्तिकेय जी का प्रादुर्भाव हुआ और कार्तिकेय जी ने तारकासुर असुर का वध किया। उसी क्रम में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि भरद्वाज जी, इस प्रकार से भोले बाबा और माता पार्वती अब कैलाश पर विराजमान हैं। लेकिन ऋषिवर, आप के मन में ये संदेह तो नहीं आया कि आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी और मैं आपको शिव जी की कथा सुनाने लगा? भरद्वाज जी ने कहा, नहीं नाथ, मुझे तो बिल्कुल भी शंका नहीं हुई, बिल्कुल भी संशय नहीं हुआ, ना ही मेरे मन में प्रश्न उठा। मुझे तो बड़ा आनंद आया आपने जो कथा सुनाई है। एक निवेदन करें कि जब हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, हमसे श्रेष्ठ हो, विद्वान हो, बड़ा हो, अगर वो कुछ बोल रहा हो, कुछ बता रहा हो, तो उसको बीच में टोका ना जाए, उससे बीच में प्रश्न ना किया जाए। ये हमारा धर्म नहीं है
कि किसी कोई श्रेष्ठ बात कर रहे हो, कुछ हमको कह रहे हो और हम उसको बीच में टोक दे। बहुत से लोग होते हैं, अगर महाराज कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, नहीं महाराज आप ये गलत है, ये नहीं ऐसा नहीं, हमने ये नहीं पूछा था, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, ऐसा ना करें। क्योंकि जो श्रेष्ठ बताएंगे वो किसी न किसी तरह से हमारे लिए लाभदायक ही होगा। इसीलिए भरद्वाज जी ने कहा कि नाथ मेरे मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ, ना ही मेरे मन में यह प्रश्न आया कि आपने राम जी की कथा के पहले शिव जी की कथा क्यों सुनाना प्रारंभ किया। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज जी आपका यही व्यवहार आपको सबसे अलग बनाता है, और आपसे कहूं ऋषिवर कि जिसके शिव जी के चरणों में भक्ति होगी, अनुराग होगा, वही राम जी की कथा सुनने का अधिकारी है। कि राम कथा के ते ही अधिकारी जिनकी सत्संगति अति प्यारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी होगी वही श्री राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं। जिनकी संगत प्यारी नहीं है ना, वो चाहे कितने यत्न कर ले, कितने प्रयत्न कर ले, लेकिन उनको ये कथा प्राप्त होने वाली नहीं है। जिसके ऊपर श्री रघुनाथ जी की कृपा होगी वही इस कथा को सुन सकता है, अन्यथा और कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप लोग जो कथा सुनने आते हैं, जो कथा सुनते हैं, यहाँ आते हैं या अन्य कहीं भी जगह आप लोग जाते हैं, तो आप लोग की संगति अति प्यारी है, इसलिए आप लोग कथा में जाते हैं, कथा को सुनते हैं, कथा को समझते हैं। यही भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऋषिवर आपकी सत्संगति अति प्यारी है, और राम जी की कथा सुनने का भी अधिकारी वही है। राम जी की कथा ऐसे ही साधारण किसी को नहीं सुनाई जाती, उसके लिए पात्रता होनी चाहिए। तो भरद्वाज जी ने कहा कि नाथ अब आप बताइए, क्या मैं राम जी की कथा सुनने का अधिकारी हूँ? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ऋषिवर आप सब प्रकार से राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं। भरद्वाज जी ने कहा कि नाथ अब आप कृपा करके अब मुझे आगे रघुनाथ जी की कथा सुनाने का कष्ट करें नाथ, आपसे निवेदन है। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ऋषिवर अब मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने माता पार्वती से कही। अब भरद्वाज जी अब मैं आपको प्रयाग के घाट से अब मैं आपको कैलाश लेकर के चलता हूँ। इस शरीर से लेकर नहीं गए हैं, मन से लेकर के गए हैं। और सबसे तेज गति अगर किसी की है तो वो मन की है। हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मन ना जाने कहाँ कहाँ घूम करके आ जाता है। अगर यहाँ पर हम आप कथा सुनने और सुनाने बैठे हैं और अगर मन नहीं लग रहा, हमारा मन हमारे घर पहुंच जाएगा। बैठा हमारा शरीर यही है लेकिन मन पहुंच जाता है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी अब कथा को कैलाश की ओर लेकर के गए। कहे कि अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जो भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को सुनाई। और ऋषिवर आपसे एक बात बताऊं, जैसा मैं अपने मन में कल्पना कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि ये जो कथा कहने वाले व्यास है ना हमारे भोले बाबा, इनका पहले स्वरूप देखिए। ऐसा वक्ता आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसे वक्ता जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। ये वक्ता कैसे हैं, पहले आप उन वक्ता के दर्शन करिए। याज्ञवल्क्य जी भोले बाबा के स्वरूप का दर्शन कराते हैं भरद्वाज जी को। क्या कहते हैं?